कभी सोचा है अगर आपको कोई बहुत डीप इमोशन एक्सप्रेस करना हो तो कैसे करोगे? क्या सिंपल सीधे साधे वर्ड्स काफ़ी होंगे या आपको उस फीलिंग को समझाने के लिए कुछ डीपर इमेजरी, कुछ अलग तरह के वर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी? वेलकम बैक टू नर्डी साइड। यहाँ हम बोर्ड्स का रिवीजन आसान और थोड़ा इंगेजिंग बनाते हैं। आज हम लोग ऐसी ही एक बहुत इमोशनल पोएम माय मदर एट 66 को लाइन बाय लाइन समझेंगे, ताकि एग्जाम के लिए आपका कोई भी कंफ्यूजन ना बचे। तो चलो शुरू करने से पहले एक सवाल अपने आप से पूछो। आपने कभी अपने पेरेंट्स को बूढ़ा होता हुआ नोटिस किया है? सडनली रियलाइज किया है कि वो अब पहले जैसे नहीं रहे? वो एहसास कैसा होता है? थोड़ा अजीब सा, एक मिक्स ऑफ लव एंड फियर। बस यही एहसास इस पोएम की सोल है। ये एक ऐसी फीलिंग है जो ऑलमोस्ट हम सब ने कभी ना कभी महसूस की है, और आज हम इसी को एक्सप्लोर करने वाले हैं। ऑलराइट, तो पोएम में डीप डाइव करने से पहले चलो सबसे पहले शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। यहाँ हम पोएट और पोएम का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। देखो, बोर्ड एग्जाम्स के लिए ना कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। इससे आपको आंसर्स फ्रेम करने में काफी हेल्प मिलती है। तो इस पोएम की पोएट है कमला दास। वो मालाबार केरला में पैदा हुई थीं और उन्हें इंडिया की वन ऑफ द फॉरमोस्ट पोएट्स माना जाता है। उनके लिखने का स्टाइल बहुत ओरिजिनल और सेंसिटिव है। उनकी खासियत ये है कि वो ह्यूमन रिलेशनशिप्स की जो कॉम्प्लेक्स छोटी छोटी बातें होती हैं ना, उन्हें बहुत खूबसूरती से पकड़ती हैं। और ये जो पोएम है माय मदर एट 66, ये उनके काम का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसमें एजिंग, फियर ऑफ लॉस और एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को एक्सप्लोर किया गया है। ओके, अब आते हैं पोएम के मेन पार्ट पर, सेक्शन 2। बेसिकली यहाँ से पोएम की जो एक्चुअल इमोशनल जर्नी है ना, वो शुरू होती है। ये वो मोमेंट है जब पोएट अपनी माँ को कार में देखती हैं और उन्हें एक झटका सा लगता है, एक बहुत ही पेनफुल रियलाइजेशन होता है। चलो इन लाइन्स को देखते हैं। Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doors open-mouthed, her face ashen like that of a corpse. अब इसका मतलब क्या है? सीन बहुत सिंपल सा है। पोएट अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन एयरपोर्ट जा रही है। उनकी माँ उनके आजू बाजू बैठी हैं और वो सो रही हैं। उनका मुंह थोड़ा खोला हुआ है और उनका चेहरा एशन है। आशन मतलब बिल्कुल राख जैसा, बेरंग, लाइफलेस। आप इस विजुअल को देखो, ये उस मोमेंट को फील करने में काफी हेल्प करेगा। डोजे का मतलब होता है हल्की नींद में होना, जिसे हम झपकी लेना कहते हैं। और ये जो वर्ड है ना, एशन, ये बहुत पावरफुल है। ये एकदम लैक ऑफ लाइफ, लैक ऑफ एनर्जी सजेस्ट करता है। ऐसा लगता है जैसे चेहरे से सारा रंग ही निकल गया हो। पोएट के लिए ये एक बहुत ही शॉकिंग और पेनफुल इमेज है। और यहाँ पर आता है इस पोएम का पहला और बहुत इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस, सिमिली। देखो, जब भी लाइक या एज यूज करके दो चीजों को कंपेयर करते हैं, उसे सिमिली कहते हैं। यहां पोएट ने अपनी मां के चेहरे को डायरेक्ट कंपेयर किया है एक कॉर्प्स से, मतलब एक डेड बॉडी से। द लाइन इज हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। ये कंपैरिजन सीधा सीधा पोएट के मन के डर को दिखाता है। उन्हें डर लग रहा है कि उनकी मां अब डेथ के बहुत करीब है। एग्जाम के लिए ये पॉइंट सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। यही वो मोमेंट है जिसे हम पेनफुल रियलाइजेशन कहते हैं। अब सोचो, जब इतना पेनफुल थॉट मन में आता है तो हम क्या करते हैं? हम उससे बचने की कोशिश करते हैं, राइट? अपना ध्यान कहीं और लगाते हैं। बस यही पोएट भी करती है, जैसा कि हम देखेंगे सेक्शन 3 में, बाहर का जिंदगी भरा नजारा। तो आगे की लाइंस हैं, एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। इसका मतलब है कि पोएट को दुख के साथ ही रियलाइज होता है कि उनकी मां सच में उतनी ही बूढ़ी हो गई हैं जितनी वो दिख रही हैं। लेकिन ये थॉट इतना तकलीफदेह है, इतना पेनफुल है कि वो फौरन पुट दैट थॉट अवे, उस ख्याल को अपने मन से हटा देती हैं और गाड़ी के बाहर देखने लगती हैं। और ये स्लाइड गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पोएम के सेंट्रल आइडिया, उसके कॉन्फ्लिक्ट को परफेक्टली दिखाती है। एक तरफ गाड़ी के अंदर का सीन है, माँ सो रही हैं, चेहरा बेरंग है, जो ओल्ड एज, डीके मतलब धीरे धीरे खत्म होने को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरी तरफ गाड़ी के बाहर, वहाँ लाइफ है, एनर्जी है। यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, मतलब यूथ, एनर्जी, लाइफ। ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, अंदर का डीके एंड ओल्ड एज वर्सेस बाहर की लाइफ एंड यूथ, यही इस पोएम का हार्ट है। एग्जाम में इस कॉन्ट्रास्ट पे क्वेश्चन आना बहुत बहुत कॉमन है, सो इसको अच्छे से समझ लेना। चलो यहाँ पर दो और पोएटिक डिवाइसेस को जल्दी से समझ लेते हैं। पहला है पर्सोनिफिकेशन। लाइन है ट्रीज स्प्रिंटिंग। अब पेड़ सच में तो स्प्रिंट नहीं कर सकते, दौड़ नहीं सकते, राइट? ये एक ह्यूमन क्वालिटी है जो उन्हें दी गई है। ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि गाड़ी आगे जा रही है और पेड़ पीछे भागते हुए दिख रहे हैं। ये इस चीज का सिंबल है कि वक्त कितनी तेजी से निकल रहा है। दूसरा है इमेजरी। जब पोएट कहती हैं मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग,
तो हमारे दिमाग में एकदम से एक तस्वीर बन जाती है ना? खुश खुश बच्चे जो जोश में अपने घरों से बाहर आ रहे हैं, इसी को इमेजरी कहते हैं। ओके, तो गाड़ी का सफ़र ख़त्म हुआ और अब सीन शिफ्ट हो रहा है। हम पहुंच गए हैं एयरपोर्ट पर। गाड़ी के अंदर तो पोएट ने अपना ध्यान भटका लिया था, लेकिन यहाँ अब वो इस रियलिटी से भाग नहीं सकती। तो चलो देखते हैं सेक्शन 4, एयरपोर्ट पर कही अलविदा। तो आखिर एयरपोर्ट पर होता क्या है? Let's read the lines. But after the airport's security check, standing a few yards away, I looked again at her, wan, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. सोचो, सिक्योरिटी चेक के बाद अब वो अपनी माँ से थोड़ी दूर खड़ी हैं। अब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है और वो फिर से उन्हें देखती हैं। इस बार उनका चेहरा वान यानी कलरलेस और पेल यानी पीला सा लग रहा है, वही ओल्ड टायर्ड लुक। ये विजुअल हमें उस गुड बाय के मोमेंट को अच्छे से इमेजिन करने में हेल्प करता है। यहाँ पर पोएट को वही ओल्ड फेमिलियर एक महसूस होता है, मतलब वही जाना पहचाना सा दर्द, उनके बचपन का डर। ये कौन सा डर है? ये वही डर है जो हम सब ने बचपन में कभी ना कभी फील किया है कि कहीं हमारी मम्मी हमसे दूर ना चली जाएं, हम अकेले ना रह जाएं। इट्स अ वेरी डीप यूनिवर्सल फियर। और यहाँ पर पोएट एक और बहुत ही ब्यूटीफुल सिमिली यूज करती हैं, एज अ लेट विंटर्स मून। अब जरा सोचो, सर्दियों का जो चांद होता है वो कैसा दिखता है? उसमें गर्मियों के चांद जैसी ब्राइटनेस नहीं होती। वो थोड़ा डल, थोड़ा हेजी यानी धुंधला सा होता है ना? बस यही कंपैरिजन पोएट ने अपनी माँ के लिए यूज किया है। उनका चेहरा भी उसी विंटर मून की तरह डिम, बिना चमक के और फेडिंग लग रहा है। ये उनकी गिरती हुई हेल्थ को परफेक्टली दिखाता है। अब इतना डर है, इतना पेन है मन के अंदर, लेकिन इन सब के बावजूद पोएट आखिर में कहती क्या है? बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। उनके दिल में इतना तूफान चल रहा है, पर उनके होंठों पर बस एक सिंपल सी लाइन है, जल्दी मिलेंगे अम्मा। और इसके बाद वो सिर्फ मुस्कुराती हैं, मुस्कुराती रहती हैं। और यहाँ पर हमारा आखिरी पोएटिक डिवाइस आता है, रेपिटेशन। ध्यान दो, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। ये जो स्माइल वर्ड को 3 बार रिपीट किया गया है, ये इस बात पर जोर देता है कि पोएट कितनी ज्यादा कोशिश कर रही हैं अपनी असली फीलिंग्स को छुपाने की। ये जो स्माइल है ना, ये एक मास्क की तरह है, उनके डर और दुख को ढकने के लिए। ये एक रियल खुशी वाली स्माइल बिल्कुल नहीं है। वो बस अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहती, और शायद कहीं ना कहीं खुद को भी एक झूठी उम्मीद दे रही हैं। ऑलराइट, तो हमने पूरी पोएम लाइन बाय लाइन समझ लिए। अब आते हैं सेक्शन 5 पर, जहां हम इस पोएम का जो असली मतलब है, इसका जो कोर मैसेज है, उसे डिस्कस करेंगे। ये आपको थीम बेस्ड क्वेश्चंस का आंसर करने में बहुत हेल्प करेगा। तो इस पूरी पोएम का मेन मैसेज क्या निकलता है? यही कि एजिंग एक ऐसी रियलिटी है जिससे हम भाग नहीं सकते, और उसके साथ आता है सेपरेशन का दुख। इसका इमोशनल टेक अवे क्या है? वो कॉम्प्लेक्स मिक्स ऑफ लव, फियर और थोड़ा सा गिल्ट जो एक बेटी अपने दिल में महसूस कर रही है। और इसका रियल लाइफ कनेक्शन तो बहुत सीधा है। हम सब अक्सर अपने पेरेंट्स को परेशान ना करने के लिए अपने डर और अपनी चिंताएं उनसे छुपाते हैं। ये पोएम बस उसी अनकहे एक्सपीरियंस को ब्यूटिफुली कैप्चर करती है। ओके, अब एक प्रो टिप स्पेशली फॉर योर एग्जाम्स। क्या आपने नोटिस किया कि ये पूरी पोएम एक्चुअली एक सिंगल सेंटेंस है? शुरू से लेकर एंड तक बस कॉमास हैं, फुल स्टॉप सिर्फ आखिर में आता है। ऐसा क्यों है? वेल, ये पोएट के कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ थॉट को दिखाता है, जैसे एक सोच शुरू हुई और बिना रुके बहती चली गई। अगर आप ये पॉइंट अपने आंसर में मेंशन करते हो तो इट कैन डेफिनेटली गेट यू एक्स्ट्रा मार्क्स, क्योंकि ये पोएम की स्ट्रक्चर की डीपर अंडरस्टैंडिंग शो करता है। तो पोएम का एनालिसिस तो हो गया, चलो आप सबसे प्रैक्टिकल चीज पर आते हैं, हमारे सेक्शन 6 में बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ जरूरी टिप्स। यहां हम बात करेंगे कि अब आपको इस पोएम को एग्जाम के लिए प्रिपेयर कैसे करना है। तो आपको रिवीजन के लिए क्या करना है? बस ये सिंपल स्टेप्स फॉलो करो। स्टेप 1, इस एक्सप्लेनर के बाद पोएम को एक बार खुद से जरूर पढ़ो ताकि आप उसके फ्लो को फील कर सको। स्टेप 2, जितने भी की फ्रेजेस हैं जैसे एशन लाइक अ कॉप्स या लेट विंटर्स मून, उन्हें अंडरलाइन या हाईलाइट करो। स्टेप 3, एक छोटी सी लिस्ट बना लो सारे पोएटिक डिवाइसेस की जो हमने डिस्कस किए। स्टेप 4, मेन थीम्स एजिंग, फियर, लव, इनको एक बार फिर से रिवाइज कर लो। और लास्ट स्टेप 5, एक कंप्लीट और स्ट्रक्चर्ड रिवीजन के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करना मत भूलना, वहां आपको सब कुछ ऑर्गेनाइज मिल जाएगा। और हमेशा याद रखिए, पोएम इन्हीं शब्दों पर एंड होती है, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। ये 3 सिंपल से शब्द अपने अंदर इतना गहरा दर्द समेटे हुए हैं। यही जो कॉन्ट्रास्ट है, अंदर का पेन और बाहर की झूठी स्माइल, यही चीज इस पोएम को इतना पावरफुल और हम सबके लिए इतना रिलेटेबल बना देती है। तो ये था हमारा डिटेल्ड एक्सप्लेनर माय मदर एट 66 पर।
याद से डिटेल नोट्स और आगे के रिवीजन वीडियोस के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल नर्डी साइड जरूर ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सबको एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। कीप लर्निंग।